जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, चीजें और डिफिकल्ट होती जा रही है। और अगर बात हो बिजनेस की या मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, तो बहुत ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत है। कुछ ऐसे मेथड्स निकालने की जरूरत है जो कि बहुत ही फास्ट हो और प्रोडक्टिव साबित हो। है समरी ऑफ स्क्रम, द आर्ट ऑफ डूइंग ट्वाइस द वर्क इन हाफ द टाइम, जिसे लिखा है जेफ सदरलैंड ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो हर कंपनी का अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का एक सिस्टम होता है। यह सिस्टम अक्सर एक प्रिंटेड टेम्पलेट के रूप में होता है, जिसे हर टीम को प्रोजेक्ट कामयाबी से पूरा करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की सोच गलत है। ये बात साबित करने के लिए इसी बात को देख लीजिए कि कितनी सारी कंपनीज दुनिया भर में कामयाब हैं। सच ये है कि उनकी तादाद या संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका दूसरों से अलग है। ये बुक आपको कामयाब बिजनेस चलाने के एक नए तरीके से रूबरू करवाएगी। इस तरीके का नाम है स्क्रम। इस तरीके ने ऐसी सुपर टीम्स बनाई हैं जिन्होंने सालों से हिस्टोरिक सक्सेस हासिल की है। इस बुक में आप स्क्रम मेथड और ट्रेडिशनल मेथड्स के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। आप ये सीखेंगे कि किसी भी कंपनी की कामयाबी सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरी टीम पर डिपेंड करती है। आप ये भी सीखेंगे कि एक दमदार टीम कैसे बनाई जाए और कैसे प्रोजेक्ट्स को प्रोडक्टिव रूप से चलाया जाए। आप ये समझेंगे कि कैसे अपना टाइम बढ़ाया जाए जिससे दोगुना असर पड़े, और ये भी कि कैसे रियलिस्टिक बिजनेस प्लान बनाए जाए। अगर आपके पास इस टाइम कोई प्रोजेक्ट है या फिर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं जो दुनिया बदल देगा, तो ये समरी आपको बताएगी कि ऐसा कैसे करना है। तो चलिए दुनिया को बदलने की इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हम स्क्रम से। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग भला क्यों एक ही गलती दोहराते हैं? ठीक इसी तरह बिजनेस में भी लोग उन्हीं तरीकों को बार बार फॉलो करते रहते हैं, ये जानने के बावजूद कि वे काम नहीं करते। स्क्रम काम करने का एक अलग तरीका है। जो टीम्स स्क्रम मेथड को फॉलो करती है वे हाइपर प्रोडक्टिव साबित होती है। इसका मतलब उन टीमों में बाकियों से ज्यादा कैपेसिटी और सफलता देखी जाती है। अगर वे टीम्स स्क्रम को सही तौर पर अप्लाई करे तो उनकी प्रोडक्टिविटी रेट 400% तक बढ़ सकती है। किसी भी और मेथड की तरह ही स्क्रम मेथड को भी अप्लाई करने में उसके रूल्स की जानकारी और प्रैक्टिस होना जरूरी है। एक टीम सिर्फ तभी ऊपर उठकर लेवल ऑफ फ्लो में आ सकती है जब वो एक बार इन सारे रूल्स को अच्छी तरह से समझकर उसके एक्सपर्ट बन जाए। लेवल ऑफ फ्लो का मतलब है कि वो टीम मिलजुल कर बिना किसी रोक टोक के काम करे। स्क्रम को बिजनेस में कैसे अप्लाई किया जाए, इसकी मिसाल हम एक कहानी से समझते हैं, जो कि जेफ सदरलैंड और उनके द्वारा उनकी टीम में किए गए सुधारों के बारे में है। EASEL नाम की कंपनी में जेफ को बतौर VP एक नई जॉब मिली। उन्हें एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी मिली, जो कि मार्केट में बाकियों से मुकाबला करके सबसे बेस्ट क्लाइंट्स को बेचा जाएगा। तो प्रॉब्लम जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं, उसकी डेडलाइन में थी। उनके बॉस ने उन्हें सिर्फ 6 महीनों का समय दिया था ये काम पूरा करने के लिए। जेफ ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि अगर वे पुराने पैटर्न को ही फॉलो करते रहे तो वे किसी भी हाल में 6 महीनों में ऐसा प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। उन्हें कुछ अलग करना होगा। उन्होंने वाटरफॉल मेथड को रिजेक्ट कर दिया। वाटरफॉल मेथड में एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के रूप में एक प्लान दिया जाता है, जिसे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में अलग अलग टास्क दिए जाते हैं जिन्हें घंटों के आधार पर मेजर किया जाता है। इसके अलावा उसमें हर चीज को अलग अलग रंगों से हाईलाइट किया जाता है ताकि वो करने में मजेदार दिखाई दे। जबकि सच तो ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स ही ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की भूल होते हैं। जेफ ये बात जानते थे कि ये मेथड उनके लिए काम नहीं करेगा। इससे सिर्फ उनकी टीम की स्पीड और धीमे पड़ जाएगी। तो जेफ ने अपने CEO को कांटेक्ट किया और कहा कि वे वाटरफॉल मेथड को फॉलो करने की जगह एक प्रोडक्ट उसी महीने के अंत तक पूरा कर देंगे। उनकी टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही थी या नहीं, ये जानने के लिए उनके CEO को खुद प्रोडक्ट का टेस्ट करना होगा। अगर वो कुछ गलत कर रहे होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे और नए सिरे से काम शुरू कर देंगे। एक दिन जेफ की टीम के एक मेंबर उनके पास एक आर्टिकल लेकर आए जिसमें ये बताया गया था कि वाटरफॉल मेथड एक बहुत बड़ी भूल थी। इसके अलावा टीम्स को खुद के बलबूते पर काम करना चाहिए और हर मेंबर को अपने खुद के फैसले लेने चाहिए। इसके अलावा उन्हें क्रॉस फंक्शनल टास्क भी करना आना चाहिए, यानी उन्हें हर उस स्किल की जानकारी होनी चाहिए जो उनका काम पूरा करने के लिए जरूरी हो।
तब जाकर स्क्रम का जन्म हुआ। जेफ और उनकी टीम ने ये नई अप्रोच फॉलो की, जिसके चलते वो 6 महीनों में अपना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पूरा कर पाए। पुराने तरीकों को फॉलो करना बहुत ही आसान और लुभावना लगेगा, लेकिन वो अब बिल्कुल भी काम नहीं करती। टीम मैनेजमेंट में कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम स्क्रम की रूल्स को और बारीकियों से बताएंगे।